जय हिंद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम लेकर के आ गए हैं 12th के केमिस्ट्री का कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है ना? जो आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होने वाले हैं, ठीक है? तो देर न करते हुए आइए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमेशा की तरह आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लास्ट तक देखें, साथ साथ अपने दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर करें, ठीक है? तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। ध्यान देंगे, ये आपके 12th के केमिस्ट्री का 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना? यानी कि जो 2 नंबरिया क्वेश्चन पूछता है, वही है, ठीक है? तो देखिए, मैं आपको जितना आपके पेपर में आने वाले प्रश्न हैं, मैं सबका जो है क्लास ले लूँगा, ठीक है ना? तो आप सभी मेरे चैनल से हम लास्ट तक जुड़े रहिए, ठीक है ना? आपका एग्ज़ाम अच्छा से हो, ठीक है ना? तो ध्यान से पढ़ते रहिए, ठीक है? आइए देखिए पहला क्वेश्चन, ध्यान से देखेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है, इकाई सेल से आप क्या समझते हैं? इसका उत्तर होगा आकाशीय जालक का वह सबसे छोटा भाग जिसकी त्रिविम में पुनरावृत्ति होने पर संपूर्ण क्रिस्टल उत्पन्न होता है, इकाई सेल कहलाता है। इकाई सेल 3 प्रकार के होते हैं, सरल सेल, पिंड केंद्रित सेल और फलक केंद्रित सेल, ठीक है? चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान देंगे, देखिए। विद्युत रासायनिक सेल से आप क्या समझते हैं? आंसर होगा विद्युत रासायनिक सेल वे हैं जिनमें रासायनिक अभिक्रिया कराकर विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। इस सेल में 2 इलेक्ट्रोड रहते हैं जिनमें से एक पर ऑक्सीकरण और दूसरे पर अवकरण होता है, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से देखते रहिए। नेक्स्ट, तीसरा प्रश्न ध्यान देंगे, एक सेकंड। देखिए तीसरा प्रश्न, ध्यान दीजिएगा। परासरण एवं परासरण दाब की परिभाषा दे। देखिए, परासरण ऑस्मोसिस शुद्ध विलायक के कणों का अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर प्रवाहित होना परासरण कहलाता है, ठीक है? एवं वह आरोपित दाब जो परासरण क्रिया को रोकता है, परासरण दाब कहलाता है। जब आरोपित दाब का मान विलयन के परासरण दाब से अधिक होता है तो विलयन के कण सांद्र विलयन से तनु विलयन की ओर गमन करते हैं। यह क्रिया प्रतिलोम परासरण कहलाता है। अब ध्यान देंगे यहाँ पे परासरण दाब। परासरण दाब वह दाब है जिसे शुद्ध विलायक पर से कम करने पर उसका वाष्प दाब कम होकर विलयन के वाष्प दाब के बराबर हो जाए, या वह आधिक्य दाब जिसे विलयन पर लगाया जाए ताकि विलयन का वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब के समान हो जाए, ठीक है? आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेकर के रख सकते हैं, ठीक है? ध्यान से देखते रहिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है? नेक्स्ट देखिए, चौथा प्रश्न, ठीक है? ध्यान दीजिएगा। द्विलवण तथा जटिल लवण में किस प्रकार का अंतर है? देखिए, द्विलवण को जल में घोलने पर वह जल में अपने प्रारंभिक आयनों के परिरक्षण को प्रदर्शित करता है, जबकि जटिल लवण को जल में घोलने पर वह अपने प्रारंभिक आयनों के परीक्षण को प्रदर्शित नहीं करता है, ठीक है? आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर। भोजन के परिरक्षक क्या है? उदाहरण दे। देखिए, जो पदार्थ वायुमंडलीय जीवाणु और फंगस से भोज्य पदार्थ की सुरक्षा करता है, भोजन रक्षक, संरक्षक या परिरक्षक कहलाता है, जैसे सोडियम बेंजोएट, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बाबू, 6 नंबर। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जितना भी प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से देखते रहिए, ठीक है ना? देखिए, ओजोन के 2 उपयोग लिखें। तो देखिए, पहला है सुरंगों खानों पृथ्वी के अंदर रेल मार्ग की वायु को शुद्ध करने में। दूसरा है तेल
शक्कर, मोम इत्यादि के विरंजक को रखने में। तीसरा है कृत्रिम कपूर या रेशम बनाने में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 7 नंबर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। देखिए, भौतिक और रासायनिक अधिशोषण से आप क्या समझते हैं? तो देखिए, भौतिक अधिशोषण, जब अधिशोषक की सतह पर अधिशोष्य भौतिक जैसे वांडर वाल्स बंधनों के द्वारा बंधे होते हैं, तब इसे भौतिक अधिशोषण या वांडर वाल्स अधिशोषण कहते हैं। अब देखिए, रासायनिक अधिशोषण या रसो अवशोषण। ठीक है, देखिए, जब अधिशोषक अणु व अधिशोष्य अणुओं के मध्य रासायनिक बंध होता है, तो इस प्रकार का अधिशोषण रासायनिक अधिशोषण कहलाता है। रासायनिक बंधों के फलस्वरूप अधिशोषक की सतह पर एक प्रकार का यौगिक बन जाता है, जो कि पृष्ठ यौगिक कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 8 नंबर। अपसामान्य आणविक द्रव्यमान से आप क्या समझते हैं? देखिए, प्रासरणी दाब, वाष्प दाब का अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन आदि सभी अणुसंख्य गुणधर्म विलयन में उपस्थित विलेय कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, चाहे यह कण अणु, परमाणु अथवा आयन क्यों न हो। इन सबके प्रायोगिक मान और सैद्धांतिक मान में समानता होनी चाहिए, किंतु कुछ स्थितियों में इनके प्रायोगिक मान और सैद्धांतिक मान में भिन्नता आ जाती है। इसे विलयन का अपसामान्य आचरण या अपसामान्य आणविक द्रव्यमान कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 9 नंबर। ठीक है, ध्यान से देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बाबू, ध्यान दीजिएगा। देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित के एक एक उपयोग लिखिए। पैरासीटामोल और टिंचर ऑफ आयोडीन। ध्यान दीजिएगा, तो पैरासीटामोल शरीर के ताप को कम करने में, ठीक है, टिंचर आयोडीन प्रतिरोधी के रूप में। ठीक है, यानी जब बुखार उखार लगता है तो हम लोग पैरासीटामोल का यूज करते हैं। ठीक है ना, यानी कि शरीर का टेम्परेचर कम करने में, और यहाँ टिंचर आयोडीन प्रतिरोधी के रूप में यूज होता है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 10 नंबर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, मार्कोनी काव का नियम क्या है? मार्कोनी काव का नियम, इस नियम के अनुसार द्वि या त्रिबंध द्वारा जुड़े असमान कार्बन परमाणुओं पर यदि असमित अभिकारकों का योग होता है, तो अभिकर्मक का धन आयन उस कार्बन परमाणु से जुड़ता है जहां नाइट्रोजन आधिक्य में है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ये आपके रहे टोटल 10 प्रश्न, जो आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यानी कि आपको 2 नंबरिया क्वेश्चन 20 को पूछता है, उसमें से 10 को बनाना होता है, तो हमने इम्पोर्टेंट 10 प्रश्न करा दिए हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट वीडियो में भी मैं आप लोगों के लिए लेकर के आऊँगा। ठीक है ना, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और क्लास को लास्ट तक आप लोग देखते रहिए। ठीक है ना, चलिए मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।